हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफाक अंसारी, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं थायराइड। थायराइड कैसे हमारे शरीर को रेगुलेट करती है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि थायराइड क्या है, इसके क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद इसका उपचार। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि थायराइड क्या है। थायराइड हमारे शरीर की एक ग्लैंड होती है जो तितली के आकार की होती है और हमारे गर्दन के बीच हिस्से में इस पोजीशन पे ये दिखाई देती है, जिसका कार्य हार्मोन्स को रेगुलेट करना होता है। T3, T4 इसके हार्मोन्स होते हैं जिनको ये रिलीज करती है। TSH हार्मोन, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होकर और हमारी थायराइड ग्लैंड में उपस्थित होती है। ये हमारे शरीर के वाइटल फंक्शन को और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में थायराइड कहते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। थायराइड के दो प्रकार होते हैं, जिसे हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। जब इसके हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल नीचे होता है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और अगर ज़्यादा बनना हार्मोन्स अत्यधिक बनते हैं तो उसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। थायराइड बढ़ने के कारण। तो सबसे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से थायराइड बढ़ना शुरू हो जाती है। अत्यधिक सोया प्रोटीन के ज़्यादा लेने की वजह से या आयोडीन के अधिक या कम लेने की वजह से भी थायराइड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। कुछ आनुवांशिक प्रेगनेंसी की वजह से भी थायराइड अत्यधिक होना शुरू हो जाती है। अधिक तनाव लेने की वजह से, गाइटर रोग होने की वजह से, या साइड इफ़ेक्ट कुछ ऐसी मेडिसिन जिनके रेगुलर लेने की वजह से भी थायराइड इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अक्सर दोस्तों ये देखा गया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में थायराइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण। दोस्तों, हम समझ लेते हैं ऐसे कौन से लक्षण हैं जो थायराइड के हाइपोथायराइडिज्म में हमें लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे वजन का कम होना, नाखूनों और बालों का कमज़ोर होना और दिल की धड़कनों का कम होना, ये इसके सामान्यतः लक्षण होते हैं। इसके अलावा अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे मांसपेशियों में अकड़न होना, तनाव होना, डिप्रेशन में रहना। ये हाइपोथायराइडिज्म के कुछ सामान्यतः लक्षण होते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के क्या लक्षण हो सकते हैं। चिंता होना, सांस फूलना, डिप्रेशन में रहना, तनाव अत्यधिक रहना, वजन का अत्यधिक बढ़ जाना, ये इसके सामान्यतः लक्षण होते हैं। और कुछ सामान्यतः लक्षण हो सकते हैं, जैसे दिल की धड़कन का तेज हो जाना। ये इसके सामान्यतः कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हाइपरथायराइडिज्म में दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जिनका उपयोग हम थायराइड के बढ़ने में या घटने में करते हैं, जिसमें कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो हम जानकारी के लिए यहाँ पे बता देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो लक्षणों के आधार पर अलग अलग प्रिस्क्राइब की जाती हैं। सबसे पहली मेडिसिन होती है थियोसाइनानिन 3X मेडिसिन। इस मेडिसिन के उपयोग से जो थायराइड के लक्षण होते हैं वो सामान्यतः हल्के हल्के धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी मेडिसिन होती है आयोडीन 30 मेडिसिन। इसके बाद बेराटा कार्ब 30 मेडिसिन, फाइटोलक्का 30 मेडिसिन। ये कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका उपयोग हम थायराइड की ट्रीटमेंट में करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अन्य भी मेडिसिन होती हैं जिनका उपयोग हम थायराइड के उपयोग में लाते हैं। दोस्तों, अपने डॉक्टर से परामर्श करके इन मेडिसिनों का आप उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।